ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट ड्राई फिश फ्रॉम इंडिया। सूखा मच्छी यानी ड्राई फिश को आप कैसे और कहां एक्सपोर्ट करोगे भारत से, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो ये ड्राई फिश जो होता है, सूखा मच्छी होता है, मरीन फूड्स के अंदर आता है। मरीन फूड्स के अंदर आता है। तो आपको क्या क्या लाइसेंसेस लगेगा एक्सपोर्ट के लिए आगे मैं बताऊँगा। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ड्राई फिश इन द वर्ल्ड। नंबर वन जो है, वर्ल्ड का नंबर वन जो है आपको दिखा रहा हूँ, वियतनाम है। नंबर वन है वियतनाम, 15,848 शिपमेंट कर चुका है 21-22 में। सेकेंड में है इक्वेडर, 9,106 शिपमेंट कर चुका है। और इंडिया 7,349 शिपमेंट कर चुका है इन 2021-22। वियतनाम नंबर वन एक्सपोर्टर ऑफ द ड्राई फिश, वियतनाम। सेकंड में इक्वेडर, थर्ड में है इंडिया ड्राई फिश में। ऐसे ही तो मरीन फूड में इंडिया बहुत सारे मरीन फूड एक्सपोर्ट करता रहता है, लेकिन ये ड्राई फिश जो होता है, ड्राई फिश में थर्ड लार्जेस्ट में आता है। और इक्वेडर और वियतनाम काफ़ी छोटा देश है, फिर भी वो आगे है। अगर आप ड्राई फिश एक्सपोर्टर्स, आप एक ड्राई फिश एक्सपोर्ट करते हो तो आप काफ़ी मेहनत कर लीजिए ताकि हम आगे वियतनाम और इक्वेडर के आगे चले जाएं। क्योंकि जो बायर्स होते हैं, जो बाइंग कंट्रीज है, इंडिया का नज़दीक है और आप काफ़ी इजीली इंडिया टू उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ड्राई फिश। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा ड्राई फिश जो होते हैं। तो ड्राई फिश क्या है, तो आपको जो समुंदर का जितने सारे मच्छी होता है, बड़े या छोटे मच्छी होते हैं, तो उसका जो एक्स्ट्रा मच्छी जो बच जाता है, या जो ड्राई फिश एक्सपोर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए, वो मच्छी को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। उसके बाद उसको प्रोसेस करके, क्लीन करके सेल किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कहाँ पर आपको मिलेगा ड्राई फिश, आप कहाँ से सोर्स करोगे? इधर आप जो स्टेट का नाम बता रहा हूँ, आपका स्टेट का नाम है असम है। असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो स्टेट्स हो गया हमारा, जो कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो समुंदर को लगे हुए स्टेट्स ऑफ इंडिया राज्य है, वहाँ से आपको सूखा मच्छी मिल सकता है। अगर आपको ड्राई फिश का ट्रेडर या ड्राई फिश का जो सेल करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर का कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आपको इंडिया का जो टॉप B2B ट्रेड पोर्टल से मैं आगे दिखा रहा हूँ, उनमें जाकर सर्च करना है हु आर द ड्राई फिश ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आपको ड्राई फिश ट्रेडर को कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट करके ड्राई फिश को सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है। तो जो स्टेट्स बता दिया, अगर एग्जांपल आपको बता दिया इंडिया मार्ट में जाइए, ट्रेड इंडिया में जाइए या एक्सपोर्टर्स इंडिया और .com में जाइए, जितने सारे आगे दिखा रहा हूँ वेबसाइट सब दिखा रहा हूँ, उनमें से जाकर इंडिया का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स में जाकर आप सर्च कर लीजिए कौन है ट्रेडर ड्राई फिश के डील करता है। सूखा मच्छी डील करने वाले, सेल करने वाले कंपनी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ट्रेडर को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इन्हीं स्टेट से, ठीक है। असम में ज़्यादा से ज़्यादा, असम में मिलेगा आपको जो स्वीट वाटर यानी नदी का रिवर फिश का ड्राई फिश मिलेगा आपको। उसके बाद असम हो गया, एंड आपका हो गया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट से आपको सूखा मच्छी यानी ड्राई फिश आपको सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाई करने वाले कंट्रीज़ कौन है? तो इंडिया से ज़्यादा बाई करने वाले कंट्रीज़ हो गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो नंबर वन कंट्री है, जो $1 मिलियन का हिसाब से भारत से इंपोर्ट करता है ड्राई फिश। ऐसा तो बांग्लादेश में भी ड्राई फिश अवेलेबल है, लेकिन उनका पॉपुलेशन के हिसाब से वो कम पड़ता है, इसलिए इंडिया से ज़्यादा ड्राई फिश इंपोर्ट होता है। तो आप भारत से सोर्स करके बाई ट्रक के द्वारा, रेलवेज के द्वारा बांग्लादेश को इजीली ड्राई फिश एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया श्रीलंका भी इंपोर्ट करता है ड्राई फिश। और दो कंट्री हो गया भूटान एंड नेपाल, दो कंट्री भी इंपोर्ट करता है ड्राई फिश। तो आप 4 कंट्री बता दिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल को टारगेट कर सकते हो। उसमें से बड़ा कंट्री हो गया, बड़ा मार्केट हो गया बांग्लादेश। मालदीव्स भी इंपोर्ट करता है, लेकिन मालदीव्स के पास बहुत सारे फूड ड्राई फिशेस वगैरह अवेलेबल है, लेकिन आप अगर उसको प्रोसेस करके
एक्सपोर्ट करोगे तो आप मालदीव में भी सेल कर सकते हो। तो आगे किस टाइप का प्रोसेस करोगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बाय करने वाला कंट्रीज हो गया, बड़ा मार्केट है भारत के लिए चाइना। चाइना इंडिया से बहुत सारे सी फूड यानी मरीन फूड इंपोर्ट करता है, तो चाइना बड़ा मार्केट है, चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हो। चाइना, हांगकांग एंड आपका आ गया रशिया एंड यूएसए, ये जो 4 कंट्री बता दिया, हांगकांग, चाइना, अमेरिका एंड रशिया, 4 बड़ा मार्केट है। तो इंडिया से ज़्यादा बाय करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ड्राई फिश। तो आप 4 कंट्री को टारगेट कर लीजिए। और आगे मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज है जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फिश इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ड्राई फिश अभी मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज है जो वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया से ड्राई फिश इंपोर्ट करते हैं, और आपको ड्राई फिश एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंसेस लगेगा, और आपको ड्राई फिश पैकिंग कैसे रहेगा मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। आपको मैं डिटेल्स में दिखा दिया लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाइंग और इंपोर्ट ड्राई फिश इंपोर्ट करते हैं, बता दिया। चाइना, हांगकांग, जापान भी इंपोर्ट करता है। जापान, साउथ कोरिया को टारगेट कर सकते हो। जापान, साउथ कोरिया एंड हांगकांग, चाइना, अमेरिका, रशिया, ये सब कंट्रीज़ को, एंड यूरोपियन यूनियन में एंड मॉरिशस हो गया, एंड अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री बता दिया। उस कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हो अगर ड्राई फिश भारत से एक्सपोर्ट करना है आपको, ठीक है। पैकिंग में हमेशा ड्राई फिश जो होता है पैकिंग होता है, वैक्यूम पैकिंग होता है। वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है, उसमें अंदर थोड़ा लंबा टाइम भी जाएगा, उसमें अंदर कीड़ा नहीं आता है, ख़राब नहीं होता, कीड़ा भी नहीं होता, तो वैक्यूम पैकिंग होता है। तो वैक्यूम पैकिंग के लिए आपको मशीन्स वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपको कैसा वैक्यूम पैकिंग कैसा होता है तो यूट्यूब में जाकर वैक्यूम पैकिंग ऑफ ड्राई फिश देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। पूरा एयर टाइट पैकिंग होता है, उसमें अंदर कीड़ा वगैरह नहीं आएगा, इसलिए वो वैक्यूम पैकिंग होता है ड्राई फिश के लिए, ठीक है। या सॉल्टेड पैकिंग भी होता है, अलग अलग पैकिंग होता है। सॉल्ट में भी पैकिंग किया जाता है ड्राई फिश, और ड्राई एयर वैक्यूम पैकिंग भी किया जाता है, ठीक है। और आपको बता दिया मैंने क्या क्या लाइसेंसेस का ज़रूरत है आपको। जो आपको आपका कंपनी बनाना है, आपका प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, उद्यम, आधार वगैरह जो भी लाइसेंस आपको बनाना है, आईसी कोड लेना है, करंट अकाउंट खोलना है, जीएसटी नंबर लेना है, और अपेडा और एम्पेडा हो गया आपका मरीन फूड का एसोसिएशन होता है, तो एम्पेडा का आरसीएमसी लेना है। फिर आपको क्या लेना है, क्या पोर्ट या एयरपोर्ट एंड सीपोर्ट एंड एयरपोर्ट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको मैं लिस्ट करके बता दिया क्या क्या लाइसेंस का रिक्वायरमेंट्स है। तो लाइसेंस रेडी होने के बाद आप ड्राई फिश एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपका वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट में आपको वेराइटीज़ ऑफ अलग अलग टाइप्स का वेराइटीज़ ऑफ ड्राई फिश जो आप एक्सपोर्ट करोगे उसका आपको पैकिंग करके दिखाना है, खुला या ओपन एंड पैकिंग दिखाना है, प्राइसेस ऐड करना है। वेबसाइट में आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखना है, और आपका अनलिमिटेड 150 से 200 लैंग्वेजेस का ऑनलाइन
ट्रांसलेशन रखना है, ठीक है। तो ये सब रखना है, फिर आपको ड्राई फिश को एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ड्राई फिश को लार्ज क्वांटिटी में बाई करना है। बाई करके एक जगह आपको लेना है, एक आपको बड़ा एरिया, बड़ा एक गोडाउन लेना है। वहाँ पर आपको ड्राई फिश को क्लीन करना है, उसको प्रोसेस करना है। अगर आपको सॉल्टेड में पैकिंग करना है, सॉल्ट में प्रोसेस करना है, या आपको विदाउट सॉल्ट में तो विदाउट सॉल्ट में उसको ठीक से पैकिंग करना है, लेबलिंग करना है, लेबल करना है, उसके बाद उसको पैक करके एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आपको जो लाइसेंस बता दिया, इसमें अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको लाइसेंस बता दिया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते हो, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हो, तो आपको फसाई लाइसेंस भी रिक्वायरमेंट होगा फसाई लाइसेंस एंड ऑल द लाइसेंस रिक्वायरमेंट होगा अगर आप प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। और आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा? तो आपको जो इंडिया का 20 एंड वर्ल्ड का 40 B2B ट्रेड पोर्टल्स दिखा दिया, आगे दिखा दिया। इन्हीं साइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है कि आप एक ड्राई फिश एक्सपोर्टर हो इन इंडिया, और करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद पूरा 40 वेबसाइट में रजिस्टर कर लीजिए। यू आर ए वन ऑफ ए लीडिंग ड्राई फिश एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, एक्सपोर्टर हो, और आपका कंपनी का डिटेल्स में ऐड कर लीजिए जो ट्रेड पोर्टल्स में, एंड आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका वेबसाइट और फोटोज़, ड्राई फिश का पैकिंग वगैरह फ़ोटोज़ आप ऐड कर लीजिए। फिर आप 40 वेबसाइट में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद धीरे धीरे आपको वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन में आपका कंपनी जैसे ही दिखाई देगा, तो आपको धीरे धीरे बायर्स कॉन्टैक्ट करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको जो एग्जीबिशन में, अगर आपके पास बजट है तो एग्जीबिशन में जाकर आपका प्रोडक्ट लेकर एग्जीबिशन में अलग अलग कंट्री में जाइए। चाइना में जाइए, जापान में जाइए, हांगकांग में जाइए, रशिया में जाइए, साउथ कोरिया में जाइए, इस कंट्री में, और बांग्लादेश में जाइए। एग्जीबिशन में भाग लीजिए, आपका प्रोडक्ट लेकर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। नहीं तो आपको ऑनलाइन में गूगल सर्च, गूगल एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, या आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ये 4 जो मेन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में आप एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, पेड एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। आपको 100% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा वर्ल्ड वाइड। तो ये हो गया, डिटेल्स में बता दिया आपको ड्राई फिश एक्सपोर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट होता है, और पैकिंग कैसा होता है, पैकिंग कैसा करोगे मैं डिटेल्स में बता दिया। पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैकिंग ठीक से नहीं हुआ तो आपका जो ड्राई फिश थोड़े महीने में ये कीड़ा लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्मेल आएगा, तो आपका बायर जो होता है सेकेंड टाइम आपसे बाय नहीं करेगा। तो इसलिए पैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक से पैकिंग करिए, लेबलिंग करिए, ठीक से लेबल करिए, आपका कंपनी डिटेल से ऐड कर लीजिए, फिर आपको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ड्राई फिश एक्सपोर्ट करना है तो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया, मेरा डिटेल्स को फॉलो करके आप ड्राई फिश को सोर्स करके आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड आपका जो बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।